नमस्कार। आज के इस सत्र में हम लोग आकलन के अर्थ का अध्ययन करेंगे, मीनिंग ऑफ असेसमेंट। लेकिन यह एक विशेष संदर्भ में करेंगे, इन रेफरेंस टू मेजरमेंट, मापन के विशेष संदर्भ में। अर्थात कंप्लीट मीनिंग हम लोग नहीं देखेंगे, एक एस्पेक्ट देखेंगे असेसमेंट का, आकलन के एक पहलू का अध्ययन करेंगे और वह है मेजरमेंट के रेफरेंस में, मेजरमेंट के संदर्भ में। इसका एक मीनिंग हम लोग करते हैं। असेसमेंट का मतलब हुआ कि असाइनिंग मीनिंग टू मेजरमेंट, मापन को अर्थ प्रदान करना। जो हमने मापा उसका क्या अर्थ है, इसको लेना। इसको हम लोग दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब हमने कुछ मापा तो हमें कुछ मार्क्स मिला, कुछ अंक मिला, और उस अंक में उस अंक के अर्थ को जोड़ देंगे कि जो अंक प्राप्त हुआ उसका क्या अर्थ है, तो हमें जो प्राप्त होता है वह असेसमेंट है। इसको हम असेसमेंट कह सकते हैं। अर्थात मेजरमेंट किया, उसके द्वारा कुछ अंक प्राप्त हुआ, कुछ मार्क्स प्राप्त हुआ, और उस मार्क्स का क्या मीनिंग है, इसको असेसमेंट कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, हम मेडिकल में टेस्ट करवाते हैं। सपोज कि एक पेशेंट है और वह हीमोग्लोबिन के टेस्ट करवा रही है, वो एक वुमेन है। उसका हीमोग्लोबिन जो वैल्यू आता है टेस्ट में वो 10.5 G/dl ग्राम्स पर डेसीलीटर है। अब 10.5 उसका वैल्यू है, लेकिन उस महिला के लिए जो बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस में अवेयर नहीं है, उसके लिए उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके टेस्ट रिपोर्ट में दाहिने तरफ एक नॉर्मल रेंज दिखा रहा है कि सामान्य जो इसकी रेंज है वह कहां से कहां तक है, तो वह 12 से 15.5 तक है, 12 से 15.5 तक। तो यहाँ पर एक चीज उस महिला को स्पष्ट हो रहा है कि 12 से 15 होना चाहिए था, लेकिन मेरा तो 10.5 है, अर्थात हमारा कम है जो होना चाहिए। तो उसको कुछ अर्थ मिल जाता है कि 10.5 होने का मतलब है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है, और डॉक्टर को भी ये पता चलता है कि इसका हीमोग्लोबिन कम है। उस रेफरेंस में जब हम मेजरमेंट जो आया उसका कुछ रेफरेंस लिया, तो उस रेफरेंस में हमको एक मीनिंग प्राप्त हुआ कि हीमोग्लोबिन कम है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक टेस्ट होता है, कोई स्टूडेंट है और उसके जो मार्क्स प्राप्त होते हैं वह सामाजिक विज्ञान में 55 अंक प्राप्त होते हैं और गणित में 65 अंक प्राप्त होता है। अब इस अंक का अपने आप में कोई बहुत अर्थ निकलता नहीं है। अर्थ जानने के लिए किसी पेरेंट को या किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ और संदर्भ चाहिए, तो तब उसका अर्थ निकलेगा। इसमें एक तो यह है कि कितने नंबर का टेस्ट था। सपोज कि यह 100 नंबर का टेस्ट था, तो थोड़ा सा पता चलता है कि इतना परसेंट इसको आया, सोशल साइंस में 55% और मैथमेटिक्स में 65%। यह एक अर्थ निकलता है। लेकिन रियल में अर्थ निकलता है कि जो उस क्लास का एवरेज मार्क्स है वह कितना है। तो सोशल साइंस में एवरेज मार्क्स 45 है और उसको 55 आया है। इसका मतलब है कि क्लास में उसने बेहतर परफॉर्म किया है, क्लास में उसने अन्य बच्चों की तुलना में औसतन ज्यादा अच्छा किया है। लेकिन गणित में जो अन्य बच्चे हैं उनका औसत 70 है, 70 है, और इस पार्टिकुलर बच्चे का 65 है। इसका मतलब ये हुआ कि औसत परफॉर्मेंस जो है, औसत जो उपलब्धि है उसकी तुलना में इस बच्चे को कम आया है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमें कुछ मीनिंग क्लियर होता है कि जो अंक है उसका क्या मीनिंग है। तो इसको आकलन कह सकते हैं। कुछ विद्वान पहले इसको कहते रहे हैं कि इसी को हम लोग आकलन कहेंगे कि जो अंक है उस अंक के अर्थ को जोड़ दिया जाए, मतलब ये अंक है और इसका मतलब ये हुआ, तो इसको हम लोग आकलन कहेंगे। एक और अर्थ देखते हैं कि आकलन का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, परिमाणात्मक वर्णन, और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, गुणात्मक वर्णन। अर्थात एक तरफ तो हमें मेजरमेंट करना है जिससे हमें क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन प्राप्त होगा, कुछ परिमाण प्राप्त होगा, कुछ मात्रा प्राप्त होगी, और साथ में उसके साथ कुछ गुणात्मक वर्णन होना चाहिए, कुछ और अन्य पहलुओं का भी हमें वर्णन प्राप्त होना चाहिए, कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और सूचना हमें प्राप्त होनी चाहिए। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि जो अंक है उसी का क्या अर्थ है, लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या है कि जो अंक है उसका तो जो अर्थ होगा सो होगा, उसके अलावा कुछ और सूचनाएं हमको चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह असेसमेंट है। तो दोनों कंसेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी विद्यालय में एक अध्यापक का चयन होना है, और उस अध्यापक के चयन में मान लीजिए कि अभ्यर्थी है
जो कि क है, और उसका परिमाणात्मक वर्णन हमको चाहिए। अब मान लीजिए कि उसने 10th से लेकर के पीजी तक और बीएड किया हुआ है, और उसके जो अंक हैं उस अंक का एक एवरेज लेते हैं। अगर 10th में उसका 60% है, तो अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें 10 से, तो 60% को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। इसी प्रकार से पूरे जो मार्क्स हैं उसको, जो परसेंटेज है उसको 10 से डिवाइड करते चलेंगे। सपोज 12th में 65% है तो 6.5, और इसी तरीके से ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में। इसमें हम वेट भी दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पीजी में 70% है और उसको वेटेज हम डबल देते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, 70% का तो 7 था, लेकिन इंटू 2 हो जाएगा, तो वो 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला अपना करके हम उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है एग्जामिनेशन के थ्रू उसको हम मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट क्या हुआ, एक तो जब उसने 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी या बीएड के एग्जाम दिए तो उस समय उसके परफॉर्मेंस का मेजरमेंट हुआ, और फिर उसको हमने एक दूसरे तरीके से मेजर किया और हमने एक टोटल स्कोर निकाला कि इस व्यक्ति का जो स्कोर है वो सपोज कि 60 है या 65 है। तो हम मेजर किए, हमें क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ कि इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस एग्जामिनेशंस में ये रहा। लेकिन उसके साथ साथ जब हम अन्य पहलुओं की भी सूचना प्राप्त करते हैं, अन्य जानकारियां प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। जैसे कि इस दौरान पढ़ाई करते हुए उसने और क्या-क्या काम किया और क्या-क्या चीज उपलब्धि हासिल की, को करिकुलर एक्टिविटीज में किस में शामिल रहा, क्या वह करता रहा। एकेडमिक वर्क में भी यह मास्टर डिग्री के करने के साथ-साथ या उसके बाद कितने जर्नल्स में अपने पेपर छपवाए, कितने पेपर इसने लिखे, कितना रिसर्च वर्क किया, इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि इसने इतने रिसर्च वर्क किए, सपोज कि 10 रिसर्च वर्क किए, पेपर पब्लिश करवाया, और उसका भी क्या लेवल है, उसका जो जर्नल है वह किस लेवल का है, इंटरनेशनल है, नेशनल है या लोकल है, या और इस तरह के जो उसके इंडेक्स फैक्टर हैं वो क्या हैं, इसके साइटेशन क्या है। इन पहलुओं की भी अगर हम बात करें, अगर इसका हम गुणात्मक डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। इसके अलावा उसने क्या पत्रिकाओं में भी कुछ लिखे हैं, क्या वह ब्लॉग लिखता है, क्या वह यूट्यूब चैनल चलाता है, इस प्रकार की जो हम सामग्री लेंगे, जो जानकारी लेंगे, वह क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन होगा। इसके अलावा उसके पर्सनालिटी के क्या एस्पेक्ट हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वह कैसा है, उसके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वह कैसे हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो हम जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, किसके साथ साथ, क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ। तो जब हम क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ हम क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, तो इसको हम लोग असेसमेंट कहते हैं। और इस एग्जाम्पल में हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि असेसमेंट का मतलब हुआ कि एक तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एक तो मेजरमेंट पार्ट होना चाहिए, और उसके अन्य पहलुओं की भी हमें कुछ जानकारी चाहिए, तो इसको हम लोग असेसमेंट कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर दो कंसेप्ट देखा कि मार्क्स और उस मार्क्स का मीनिंग लेना। दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने देखा कि मार्क्स और मार्क्स के अलावा अन्य पहलुओं की जानकारी लेना। तो इसको हम लोग असेसमेंट कहेंगे, इसको हम लोग आकलन कहेंगे। आकलन की जो संकल्पना है बहुत कंफ्यूज्ड किया जाता है। तो यह जो हम लोगों ने संकल्पना लिया, यह जो हम लोगों ने संप्रत्यय कंसेप्ट लिया, यह पार्शियल कंसेप्ट है, यह अभी कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हमें इंट्रोड्यूस होने में सहूलियत होगी कि असेसमेंट किसको कहेंगे, आकलन किसको कहेंगे। तो आकलन के इस पहलू को भी हम लोग ले सकते हैं कि यह आकलन का अर्थ इस प्रकार के है कि कोई अंक प्रदान हो, कोई अंक प्राप्त हो, मेजरमेंट हो, मेजरमेंट के बाद उसका कुछ अर्थ निकले, या मेजरमेंट के साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन हो, तो इसको हम लोग आकलन कहेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने देखा, समझा, सुना, तो धन्यवाद, नमस्कार।